हर हर महादेव। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ यानी चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की कथा आज जानते हैं। इसकी महिमा ही निराली है। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति और रहस्यों के कारण भी अद्भुत है। आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर मंदिर की पूरी कथा, स्थान, महत्व और रहस्य के बारे में। पहले जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यह पवित्र नदी नर्मदा के किनारे स्थित है। यह मंदिर नर्मदा के बीच में स्थित एक द्वीप पर बना है जिसका नाम मांधाता या शिवपुरी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस द्वीप का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी 3 मुख्य कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, विंध्याचल पर्वत की तपस्या। एक बार नारद मुनि विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने गर्व से कहा कि वह सबसे ऊंचा और महान है। नारद जी ने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा कि तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। यह सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और विंध्याचल की इच्छा पूरी की। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर शिव जी वहां 2 रूपों में स्थापित हो गए। एक ओंकारेश्वर ओम के आकार के वाले पर्वत पर और दूसरा अमलेश्वर या ममलेश्वर भी कहते हैं, नर्मदा के दूसरे तट पर। दूसरी कथा सुनते हैं। राजा मांधाता की तपस्या इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसी कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहा जाता है। अब तीसरी कथा है देवासुर संग्राम। पुराणों के अनुसार क्या कथा है? जब असुरों ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया तो देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव जी ओंकार के रूप में प्रकट हुए और असुरों का संहार किया। तभी से यहाँ उनकी पूजा होने लगी। अब जानते हैं इसका महत्व। अद्वैत ज्योतिर्लिंग। यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभाजित है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। माना जाता है कि इन दोनों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। मोक्ष प्रदाता। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जानते हैं ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और तथ्य यानी कुछ चमत्कार। यहाँ के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। पहला, ओम आकार का द्वीप। सैटेलाइट यानी उपग्रह से देखने पर नर्मदा नदी के बीच में बना यह द्वीप स्पष्ट रूप से ओम के आकार का दिखता है। यह प्राकृतिक है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। दूसरा, भगवान शिव का शयन। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान शिव हर रात यहाँ माता पार्वती के साथ विश्राम करने आते हैं। चमत्कार, हर रात शयन आरती के बाद गर्भगृह में चौपड़ यानी पासा की बिसात बिछाई जाती है और बिस्तर लगाया जाता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो वहां पर सिलवटे और चौपड़ के पासे अपनी जगह से हिले हुए मिलते हैं, जैसे कोई वास्तव में वहां खेला और रहा हो। नर्मदा नदी का उल्टा बहना। ओंकारेश्वर के पास नर्मदा नदी का प्रवाह कुछ स्थानों पर बहुत ही अनोखा और शांत हो जाता है, जो भक्तों के लिए एक अलौकिक अनुभव है। अब जानते हैं इसकी प्राचीन वास्तुकला। मंदिर के स्तंभों पर की गई नक्काशी और पत्थरों का जुड़ाव इतना सटीक है कि सदियों पुराने होने के बाद भी यह मंदिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के अडिग खड़ा है। इसका ममलेश्वर का महत्व। हालांकि मुख्य मंदिर द्वीप पर है, लेकिन असली ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर को माना जाता है, जो नर्मदा नदी के पार है। इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 अंश माना जाता है। जानते हैं दर्शन का समय। मंदिर सुबह 5 बजे और रात 10 बजे तक खुला रहता है।
मुख्य आकर्षण। रात की शयन आरती देखना भक्तों के लिए सबसे दुर्लभ और दिव्य अनुभव होता है। ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा शांति, भक्ति और रहस्यों का एक अनूठा संगम है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे।